हाँ, बिजली बोर्ड में सुधारात्मक कदम उठाने के लिए जो है कैबिनेट ने कैबिनेट सब कमेटी बनाई है और इस कमेटी ने जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बातचीत करी है और उन पहलुओं पे गहनता से विचार किया है जहां इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। तो उसमें बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो सामने आए हैं और अभी भी कंसल्टेटिव प्रोसेस जो है जारी है, क्योंकि इसमें ये देखने को मिला है कि जब इंडिविजुअल स्तर पे हमारे पास अधिकारी या कर्मचारी मिलते हैं तो उनका व्यू पॉइंट कुछ और होता है। यहाँ तक कि जो डिफरेंट यूनियन है उनका अलग अलग यूनियन का अलग अलग तरह के प्रस्ताव होते हैं और वो सुधार के लिए जो कदम उठाने हैं उसके लिए सहमत भी होते हैं, लेकिन जब ज्वाइंटली मिलते हैं तो कई बार थोड़ा सा रजिस्ट करते हैं। तो उनसे जो कंसल्टेशन प्रोसेस है वो डायलॉग का जो है वो हमने जारी रखा है और कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके यूनियन लीडर्स मिले हैं और जहां उनके सुझाव सही लगेंगे उनको सरकार मान रही है, लेकिन हमने भी उनसे अनुरोध किया है कि आप भी स्टेट के हित में और जो कंज्यूमर्स हैं उनको सस्ती और क्वालिटी सर्विसेज देने के लिए जो है आप भी कुछ चीज़ों के लिए तैयार हों ताकि हम बिजली बोर्ड को एक एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन बना सकें और उपभोक्ताओं का हित उसमें सर्वोपरि रखते हुए कर्मचारियों का हित भी देखें, लेकिन साथ में जो उपभोक्ता हैं उनका भी हित देखें। हिमाचल प्रदेश में जो उद्योग लगे हैं उनको हम सस्ती बिजली दे सकें, रिलायबल सप्लाई उनको इंश्योर कर सकें, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सारे पहलुओं पर जो है विचार किया है, उनसे हम सहयोग चाहते हैं और जब उनका सहयोगात्मक जो है हमें रवैया होगा तो उसमें फिर हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, कैसे होंगे सुधार? तो बेटरमेंट के लिए होता है, सुधार शब्द ही बेटरमेंट दर्शाता है। तो सुधार उठाने से तो कभी बिजली महंगी थोड़ी होगी, तो बिजली सस्ती होगी और अनइंटरप्टेड क्वालिटी सप्लाई हम दे सकें। इसी को इंश्योर करने के लिए जो है ये कदम उठाने की बात हो रही है। सस्ती भी दें, रिलायबल भी दें और अनइंटरप्टेड भी दें, ये उसके गोल्स हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से उनसे बात की है और कुछ टारगेट्स उनको दिए हैं कि जब आप इम्प्रूवमेंट की तरफ कुछ कदम उठाएंगे, कुछ इसकी फाइनेंशियल हालत जो सुधरेगी तो उसमें फिर भविष्य में जो है उसके बारे में सोच विचार किया जाएगा। ये जो मुझे सुनने को मिला है इतनी बात उनसे हुई है। हर्ष महाजन जी तो कांग्रेस के लीडर रहे हैं। आज जो हर्ष महाजन जी को जनता जानती है वो कांग्रेस पार्टी की वजह से जानती है। कांग्रेस पार्टी ने ही उनको लीडरशिप के इस मुकाम तक पहुंचाया है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में अभी नए गए हैं और बीजेपी की जो लीडरशिप है उसको प्रभावित करने के लिए, उसको इम्प्रेस करने के लिए जो है वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं जिससे उनको परहेज करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के बहुत एहसान उनके ऊपर हैं। तो उनको जो है अपने नई पार्टी में नए नेतृत्व के इम्प्रेस करने के चक्करों में पुरानी जो उनकी एसोसिएशन रही है उसको नहीं भूलना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी कांग्रेस के लिए एसेट हैं। यही कारण रहा कि जो उपचुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी के तमाम हथकंडों के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में जो है ऑपरेशन लोटस फेल हुआ और यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की जो एंटी डेमोक्रेटिक जो अप्रोच है उसको जो है नकार दिया है। उसके विरोध में वोट डाल के कांग्रेस के दोबारा से 6 विधायक चुनकर हमारी संख्या जो है 40 तक पहुंचा दी है। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? लेकिन हर्ष महाजन जी से हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि जो आपके नई पार्टी में संपर्क बने हैं और मोर ओवर आपको जो यहाँ से सांसद चुनकर भेजा है, हिमाचल प्रदेश के हितों की पैरवी करने के लिए जो है दिल्ली भेजा है। हिमाचल की जनता हिमाचल के नेताओं से ये उम्मीद करती है और ऐसी स्थिति में जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ से हैं, जो केंद्र में मंत्री भी हैं और जितने हमारे सांसद हैं, उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो हिमाचल के हित की बात करें, ना कि हिमाचल को बदनाम करने के लिए हिमाचल से बाहर जाके जो है वो झूठा प्रचार वहां पे करें।
झूठा प्रचार करने से अखबारों की सुर्खियों में तो आ जाते हैं, लेकिन हिमाचल का उससे भला कुछ नहीं होता। हिमाचल की जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कि हिमाचल के लोगों के लिए कौन काम कर रहा है और कौन जो है उन प्रयासों में अड़ंगा डालने का काम कर रहे हैं। तो हिमाचल सरकार ने जो है अभी तक आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे कदम जो है उठाए हैं। में रेवेन्यू जनरेशन का भी काम किया, रेवेन्यू बढ़ाकर हमने उसको खर्चने का इंतजाम किया है। जो लायबिलिटीज हैं वो हमें सारी विरासत में मिली है और वो उस समय की भी लायबिलिटी है जिसमें हर्ष महाजन जी हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट मंत्री होते थे या वो स्वयं पार्लियामेंट सेक्रेटरी भी रहे, वो सरकार का वो हिस्सा होते थे। उस समय की लायबिलिटियां भी वर्तमान जो हमारी सरकार है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के जो नेतृत्व में वो उस समय की लायबिलिटीज को भी पे कर रही है। ये बड़े हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जिला बिलासपुर में जो है सरकार के 2 साल पूर्ण होने पर लोगों के लिए धन्यवाद प्रेषित करने के लिए जो है इस रैली का जो है आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 25,000 लोग जो है हिस्सा लेंगे। हमारा वहाँ कहलूर स्पोर्ट्स स्टेडियम है, वहाँ पे इसको मनाया जाएगा और सरकार की 2 साल की जो उपलब्धियां हैं उनको जनता के सामने रखा जाएगा और आने वाले 3 वर्षों पे सरकार मेजर जो स्टेप्स उठाने वाली है उसकी एक आउटलाइन भी लोगों के सामने जो है रखी जाएगी। तो बिलासपुर के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम वहाँ पे इसको होस्ट करेंगे और एक बहुत भारी संख्या में जो है लोग इसमें हिस्सा लेंगे। पार्लियामेंट इलेक्शन भी हुए, सरकार गिराने का प्रयास भी हुआ, आपदा भी आई, तो एक हिसाब से पूरे 2 साल भी नहीं मिले।